Assalamu alaikum. Today we are going to continue our previous topic, that is airborne disease, और ये है पेज नंबर 79 पे. ठीक है जी. तो लास्ट लेक्चर में हमने एयरबोर्न डिज़ीज़ में से जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया था वो था बैक्टीरिया, जिसकी हमने 4 बीमारियां पढ़ी थी. हमने डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा, हमने टीबी के बारे में पढ़ा, हमने निमोनिया के बारे में पढ़ा और साथ साथ हमने मेनिंजाइटिस के बारे में जो था वो स्टडी किया कि ये बीमारियाँ किस किस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. नेक्स्ट जो एयरबोर्न डिज़ीज़ है वो हमने डिस्कस करनी है वायरस के बारे में, कि जो वायरस होते हैं वो कौन कौन सी एयरबोर्न डिज़ीज़ पैदा करते हैं. तो पहले हमने बैक्टीरिया की पढ़ ली थी, लिहाजा मैं इसको पॉइंट नंबर 2 देती हूँ. ठीक है जी. तो अब हमने पढ़ना है वो कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि होते तो वायरस की वजह से हैं, लेकिन उनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है या जो उनके फैलने का जो तरीका है वो हवा के ज़रिए से है, कि हवा के ज़रिए से ये वायरस एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इसमें किस तरह से बीमारी पैदा कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो बीमारी आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई है, डैट इज़ स्मॉल पॉक्स. ठीक है जी. तो बीमारी का नाम है आपका स्मॉल पॉक्स. इसको हम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1, सॉरी ए कह देते हैं इसको हम, स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स को उर्दू में आप कहते हैं चेचक की बीमारी. ठीक है जी, चेचक की बीमारी. यानी स्मॉल पॉक्स जो है वो चेचक की बीमारी है. ये मोस्टली बच्चों में होती है, जिसमें बच्चों की स्किन के ऊपर जो है वो पानी वाले दाने निकलते हैं और ये दाने इतने ज़्यादा कंटेमिनेटेड होते हैं या इतने ज़्यादा ये दाने नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं कि अगर एक दाना स्किन के ऊपर निकल आए और वो दाना फट जाए, वो दाना बर्स्ट हो जाए, तो उसकी वजह से वो जो पानी स्किन के जिस हिस्से पे लगता है स्किन के उस हिस्से पे भी नेक्स्ट जो पिंपल है या जो दाना है वो अपेयर हो जाता है. और ये जो दाने होते हैं ये फुल ऑफ लिक्विड होते हैं, वाटरी होते हैं और इंतहाई पस वाले जो हैं इनको आप दाने कह सकते हैं. ठीक है जी. और मोस्टली ये भी हवा की वजह से होती है बीमारी. हवा की वजह से आप इसलिए कह सकते हैं कि सिर्फ मकसद ये नहीं है कि बीमारी हवा के ज़रिए से ही फैलेगी, ये बीमारी टच करने से भी फैलती है. जब आप किसी पर्सन को या इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड बच्चा जिसको चेचक हुआ है, जिसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई है, अगर आप उसकी स्किन को टच भी करें तब भी उसकी स्किन के ऊपर मौजूद जो जर्म्स हैं वो आपके हाथ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और आपके हाथ के ज़रिए से आपकी बॉडी पे भी ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है. इसके साथ साथ जब स्मॉल पॉक्स वाला पर्सन या जो पेशेंट है वो छींकता है या खांसता है, तो ये क्योंकि वायरस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लिहाजा छींकने, खांसने, बोलने के ज़रिए से भी ये बीमारी जो है वो अगले पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकती है. तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी इसकी है और साथ साथ इसकी जो है वो टच के ज़रिए से भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है. अब ये भी मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है, वो इलाके जहाँ पे पानी साफ़ सुथरा नहीं है या जहाँ पे सैनिटेशन का या सफाई का साफ़ सुथरा निज़ाम नहीं है, उन जगहों पे बीमारी जो है वो ज़्यादा होती है. ये पेशेंट देखने में कैसा होता है, ये दाने देखने में कैसे होते हैं, उसकी मैं आपको एक तस्वीर जो है वो मैं दिखा देती हूँ. ये कुछ इस तरह का इन्फेक्शन होता है. इस तरह के पस वाले पानी वाले जो दाने होते हैं ये स्किन के ऊपर अपेयर होते हैं और इंतहाई पेनफुल जो है वो बीमारी है. और ये जो पानी के दाने जब बर्स्ट होते हैं तो इसका पानी जिस जगह पे लगता है उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है. अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो सिर्फ हाथ पे होगी, बॉडी के किसी भी हिस्से पे ये बीमारी जो है वो हो सकती है. चाहे हाथ हो, चाहे पाँव हो, चाहे गर्दन हो, आपकी बैक साइड हो, फ्रंट साइड हो, बॉडी के इवन फेस के ऊपर, इवन सर के अंदर भी ये दाने जो हैं वो अपेयर होते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो इंतहाई अज़ियत का जो है उसको सामना होता है. अच्छा, स्मॉल पॉक्स में जो आपका वायरस इन्वॉल्व होता है उस वायरस का नाम होता है वेरियोला मेजर वायरस. ठीक है जी. जो वायरस इन्वॉल्व है इसका नाम आप लिख लेंगे, इसका नाम होता है वेरियोला मेजर वायरस. ये वायरस जो है किसी भी पेशेंट के अंदर चेचक की बीमारी जो है वो पैदा करता है. अब इसमें जिस पेशेंट को चेचक होता है उसको साथ साथ बुखार भी होता है. ठीक है, उसको फ़ीवर होता है और उसमें पहले उसको फ़ीवर होता है, 1-2 दिन फ़ीवर होता है और 2 से 4 दिन के बाद उसकी बॉडी के ऊपर रैश डेवलप होते हैं. अच्छा, एक और बीमारी होती है जिसका नाम होता है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को अक्सर लोग आपस में मिक्स कर देते हैं. आपकी किताब के अंदर चिकन पॉक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन चिकन पॉक्स भी एक एयरबोर्न डिजीज़ है, तो चिकन पॉक्स की बीमारी का नाम भी आप अपनी किताब के अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे. मैं यहाँ मैं लिख देती हूँ. दूसरी बीमारी जो है वो है आपकी चिकन पॉक्स.
ठीक है जी। चिकन पॉक्स को आप क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स को आप दूसरे अल्फाज में लाकड़ा काकड़ा की बीमारी जो है वो उर्दू में इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी स्किन इन्फेक्शन होता है। किस टाइप का स्किन इन्फेक्शन होता है? अच्छा जी, ये जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है ये डायग्राम है चिकन पॉक्स की। ठीक है, आप दानों में फ़र्क देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स में जो आपके पास इन्फेक्शन था वो किस टाइप का था, किस तरह के दाने थे स्किन के ऊपर, और चिकन पॉक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, दोनों के अपीयरेंस में फ़र्क होता है। स्मॉल पॉक्स में जो दाने आपके पास बनते हैं वो पानी वाले होते हैं, वो वाटरी होते हैं और वो इंतहाई पेनफुल होते हैं। इसमें जो दाने आपके पास बनते हैं वो छोटे होते हैं और वो पानी जो है उनके अंदर कम होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि स्मॉल पॉक्स चीचक को कहते हैं और पानी वाले दाने होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स जो है वो आकड़ा काकड़ा को कहते हैं। ये एक किस्म की एलर्जी होती है। सो चिकन पॉक्स में जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसको आप कहते हैं वेरिसीला जोस्टर वायरस। वेरिसीला जोस्टर वायरस, ये वो वायरस है जो कि चिकन पॉक्स में इन्वॉल्व होता है। सिम्टम्स में भी फ़र्क होता है कि जो आपके पास स्मॉल पॉक्स होता है इसमें आपको पहले बुखार होता है और 2 से 3 दिन के बाद आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि फ़ीवर 2 to 4 days बिफोर रैश, यानी रैश का मतलब है कि स्किन पे दाने बनने से 2 से 3 दिन पहले आपको बुखार होना शुरू हो जाता है। जबकि चिकन पॉक्स में क्या होता है, फ़ीवर और रैश जो है वो एक ही टाइम में आपके पास होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि फ़ीवर एंड रैश एट सेम टाइम। तो ये दोनों जो हैं वो आपकी वायरल डिजीज़ हैं और दोनों की दोनों जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं हवा के ज़रिए से। तो तीसरी जो बीमारी है जो कि आपकी किताब, ये वाली किताब में मेंशन नहीं है तो आप उसको किताब के अंदर ऐड कर लेंगे। जो तीसरी बीमारी है डैट इज़ आपका मीज़ल्स। ठीक है जी, मीज़ल्स को हम क्या कहते हैं? मीज़ल्स को हम कहते हैं उर्दू में खसरा। ठीक है, खसरा क्या होता है? खसरा भी एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें जो आपकी स्किन है उसमें पानी वाले दाने नहीं होते, बल्कि वो बारीक बारीक से, बहुत बारीक बारीक से माइन्यूट से दाने होते हैं और वो पूरे बॉडी के ऊपर जो है वो फैले हुए होते हैं। सो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये खसरे की है। इसमें आपको बाकायदा दाने नज़र नहीं आते, बल्कि पूरी स्किन पे ऐसा लगता है जैसे एलर्जी हो गई है, जैसे किसी चीज़ ने काट लिया है, और वो बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि स्किन के ऊपर फैले हुए होते हैं। तो होपफुली आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में जो डिफरेंस है वो समझ आ। सो मिज़ल के अंदर आपका जो वायरस इन्वॉल्व होता है, वो वायरस जो मिज़ल पैदा करता है उस वायरस का नाम होता है रुबेला वायरस। इसको आप कह सकते हैं रुबेला वायरस। ये वायरस जो है वो मिज़ल्स की बीमारी पैदा करता है। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मिज़ल्स में फ़र्क होता है। ये बड़े दाने होते हैं, ये उससे छोटे, और ये सबसे छोटे बारीक बारीक से दाने होते हैं। और ये तीनों बीमारियां जो हैं, इसका जो वायरस होता है वो स्नीजिंग के ज़रिए से, कफिंग के ज़रिए से और टच के ज़रिए से फैल सकता है। इसलिए आप इसको एयरबोर्न डिसऑर्डर भी कहते हैं। जो फोर्थ टाइप की आपके पास बीमारी आती है डैट इज़ इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा सिंपल सी बीमारी है जिसको आप कहते हैं ज़ुकाम। ठीक है जी, इन्फ्लुएंज़ा को आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं फ्लू होना या ज़ुकाम हो जाना। ये आपके पास इन्फ्लुएंज़ा की वजह से होता है। इन्फ्लुएंज़ा किस तरह का होता है? इन्फ्लुएंज़ा बाज़ लोगों को सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा भी होता है, बाज़ लोगों को सीज़नल नहीं होता। सीज़नल से क्या मुराद है कि जब एक ख़ास मौसम होता है तो उसमें उनको ज़ुकाम हो जाता है, यानी वो जो वायरस होता है वो या स्पोर्ट्स के ज़रिए से या किसी भी एक ख़ास टेम्परेचर की वजह से, ख़ास इन्वायरमेंट की वजह से उनको ये ज़ुकाम होता है। और जब वो एनवायरनमेंट या वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उनका ज़ुकाम भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो आपका वायरस इन्वॉल्व होता है उसको आप कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा वायरस। इन्फ्लुएंज़ा वायरस 4 तरह का होता है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस 4 तरह का होता है। एक होता है इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस और इन्फ्लुएंज़ा बी वायरस। इसकी वजह से जो आपको इन्फेक्शन होता है वो सीज़नल इन्फेक्शन होता है, यानी ख़ास जब सर्दियाँ आ रही होती हैं या गर्मियाँ जा रही होती हैं, ख़ास सीज़न में ये इन्फेक्शन होता है। जबकि जो आपका दूसरा एक टाइप होती है उसे आप कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा सी वायरस। ठीक है जी, जो इन्फ्लुएंज़ा सी वायरस होता है वो भी आप में ज़ुकाम पैदा करता है, लेकिन वो माइल्ड ज़ुकाम होता है। माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का सा होता है। अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेते तो वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है।
सो जो इसका इन्फेक्शन होता है वो इंतहाई माइल्ड होता है, विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकता है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट इन्फ्लुएंज़ा होता है, इसको आप कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा डी वायरस। ये जो है मोस्टली कैटल्स यानी जो मवेशी होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। इंसानों में इन्फ्लुएंज़ा डी वायरस जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फेक्शन हमारे पास आता है वो आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को आप उर्दू में कह सकते हैं सर्दी लग जाना, ठीक है जी, खांसी हो जाना, कफिंग से रिलेटेड बीमारी होती है, इसको आप कह सकते हैं सर्दी लग जाना। या इसको आप ज़ुकाम और फ्लू, ये एक ही टाइप की कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंज़ा, ये नॉर्मली एक ही टाइप की बीमारियां होती हैं, इनकी सिम्टम्स एक जैसी होती है और ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें जो आपके पास वायरस इन्वॉल्व होता है उसको आप कहते हैं रीनो वायरस, जो कि सर्दी लगने की वजह बनता है या छींकने की वजह बनता है। तो ये नॉर्मली इन्फ्लुएंज़ा से रिलेटेड ही होता है और इनकी सिम्टम्स भी सेम होती हैं और इनका तरीका इलाज जो है वो भी तकरीबन सेम होता है। तो ये था आपका एयरबोर्न डिजीज़ जो कि वायरस से रिलेटेड थी, ठीक है जी। इसको अगर कोई आपसे वाइवा पूछे तो कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं वायरस की जो कि हवा से फैलती हैं, तो आप इनमें से किसी के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फंजाई के बारे में कि वो कौन कौन सी फंगल डिजीज़ हैं। फंजाई की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हवा के ज़रिए से फैलती हैं। मोस्टली जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो क्योंकि स्किन के होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो सिस्टेमिक भी होते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर के होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो मोस्टली फंजाई जो हैं वो स्प्रेड करती हैं हवा के ज़रिए से, क्योंकि वो स्नीजिंग के ज़रिए से या बोलने के ज़रिए से या छींकने के ज़रिए से अगले पेशेंट तक जो है, अगले पर्सन तक जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसमें जो हमारे पास पहली डिजीज़ आती है डेट इज़ सिस्टेमिक माइकोसिस। इसमें ऐसी कोई ख़ास लॉजिक नहीं है। सिस्टेमिक का क्या मतलब होता है, यानी इंटरनल। माइकोसिस क्या है? माइकोसिस वो बैक्टीरिया है, सॉरी वो फंजाई है जो कि इंटरनल बॉडी में इफ़ेक्ट करती है। ये आपके लंग्स पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ये आपके लीवर को भी डैमेज कर सकती है, ये आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकती है, ये आपकी बोन्स पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है और ये आपके ब्लड पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ये आपके ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ब्रेन पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली जो आपके ब्लड से रिलेटेड सिस्टम है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और इसमें चाहे यीस्ट हो, चाहे मोल्ड्स हों, चाहे एस्परजिलस हो, चाहे एग फंजाई हो, कोई सी भी फंजाई जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन काज करती है वो हवा के ज़रिए से ट्रांसफ़र होकर अगले पर्सन के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। जो नेक्स्ट आपकी फंजाई है डेट इज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है? हिस्टो का क्या मतलब होता है? प्लाज्मोसिस। हिस्टो मीन टिश्यू, प्लाज्मोसिस मीन प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन ये जो ब्लड से रिलेटेड मसाइल होते हैं, जो ब्लड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ये मोस्टली फंजाई ब्लड से रिलेटेड मसाइल जो है वो पैदा करती है। इसमें जो आपका और इसमें स्पेशली किस बॉडी के हिस्से का ब्लड, जो ब्लड आपके लंग्स तक जाता है उसमें ये फंजाई इन्वॉल्व होती है। जो ब्लड आपके लंग्स तक जाना होता है उस ब्लड को जो है वो ख़राब करने का काम करती है। और वो फंजाई जो कि इन्वॉल्व होती है इस इन्फेक्शन में, उसका नाम होता है हिस्टोप्लाज्मा। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। कैप्सुलेटम हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम आपकी एक ऐसी फंजाई है जो कि मोस्टली आपके लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा होता है उसको इन्फेक्ट करती है, उसको ख़राब करती है और ये एक पर्सन से अगले पर्सन तक भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तीसरी जो बीमारी आपके पास आती है वो आती है आपकी क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस क्या है? क्रिप्टोकोकोसिस आपकी वो बीमारी है जो कि बॉडी के दो मेजर ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती है। पहला ऑर्गन है लंग और दूसरा ऑर्गन है ब्रेन। इन दोनों बॉडी के हिस्सों पे ये फंजाई जो है वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है जी। ये बीमारी का नाम है, इसमें जो फंजाई इन्वॉल्व होती है उसका नाम होता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है जी। दो तरह की फंजाई होती है। एक जो फंजाई है वो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और जो दूसरी फंजाई है उसका नाम है क्रिप्टोकोकस गैटी, ठीक है।
ये दो ऐसी फंजाई हैं जो कि क्रिप्टोकोकोसिस की बीमारी पैदा करती हैं, यानी आपके लंग्स पे और आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप फंजाई की स्पेशल फंजाई का नाम याद नहीं करना चाहते तो बेशक आप ना करें, लेकिन वायरल और बैक्टीरियल ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में वाइवा में पूछा जाता है। फंजाई से रिलेटेड इतना नहीं पूछा जाता, सो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ बीमारी का नाम याद कर लें, डैट इज़ इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप वायरस और बैक्टीरिया की को स्टडी करेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया में आपने उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जो बीमारी पैदा करने वाला एजेंट है, उसको भी आपने जो है वो याद करना है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि था एयरबोर्न डिजीज़ के बारे में, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में हाफ़ पढ़ा था और आज के टॉपिक में हमने इसको हाफ़ कवर किया है। इस तमाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, अगला लेक्चर वो होगा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हवा को कैसे साफ़ कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कैसे बचा सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वरना लेक्चर आज का बहुत लंबा हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, होपफुली आपको जो है उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।